लास्ट एपिसोड में देखा था कि यांग जुई चमकती हुई लाइट में सोई होती है और उसके आसपास कांटे लगे होते हैं और उसके ऊपर एक तलवार लगी होती है। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर उसे देखकर बोलता है कि उसने उसे ढूंढ लिया और बोलता है कि अब वो उसे इस प्लेस से बचा लेगा और उसके पास जाने लगता है। तभी वहां पर वो ब्लाइंड साइकिक आ जाती है और बोलती है उसे टच मत करना। तभी हमें बाहर उनकी बॉडी का सीन दिखाया जाता है जहाँ उन दोनों की बॉडी बेहोश हो रखी होती है और दिखाया जाता है यांगजुई की बॉडी में बहुत सारी चोटें लगी होती हैं। फिर टोपीबाज बोलता है कि कैसे हीरो को सडनली इतनी इतनी चोटें कैसे लग गई? उसने हीरो के साथ क्या किया? तभी उस साइकिक की बहन बोलती है कि उसकी सिस्टर सिर्फ गाइड कर सकती है हीरो की कॉन्शियसनेस में सच को जानने के लिए और बाकी सब खुद हीरो के हाथों में है। कितने वीकर लोग वहां खुद को मार डालते हैं अपने थॉट्स में आकर। यहाँ तो सिर्फ हम बैठकर देख सकते हैं कि आगे क्या होगा। तभी हीरो की कॉन्शियसनेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो साइकिक आ गई होती है और वो बोलती है कि हम तुम्हारी कॉन्शियसनेस में हैं और वो उस लड़की की सोल है और उसे बचाने के लिए अगर तुम जाओगे तो तुम खुद वहां मारे जाओगे उन कांटों के हाथों। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि सियर, तुम क्या बोलना चाहती हो कि ये मेरी लूना की सोल है? और बोलता है कि अगर ये लूना की सोल है तो ठीक है, मैं उसको उसकी बॉडी वापस दे दूंगा। और दिखाया जाता है उसकी बॉडी से ब्लड आ रहा होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसकी तरफ मूव करता है और वो मूव नहीं कर पा रहा होता और बोलता है कि मैं मूव क्यों नहीं कर पा रहा? जिस इंसान को मैं पागलों की तरह मिलना चाहता था और दिन रात उसके बारे में सोचता था, उससे मिलने से मुझे ये कांटे नहीं रोक सकते। मुझे उसे बचाना ही होगा और घुस जाता है उन कांटों के बीच में, जिसे देखकर जियर शॉक्ड हो जाती है और सोचती है कि तुम रियल में बहुत ब्रेव मैन हो। तो तुम वही हो जो वो कर सकता है जो हम चाहते हैं। और दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को जो उन कांटों से आगे बढ़ने लगता है और उसकी बॉडी से कांटे लगने लगते हैं और उसकी बॉडी से खून आने लगता है और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि लूना, जितना तुमने सहा उसके सामने ये चोटें कुछ भी नहीं है। और दिखाया जाता है कि बाहर हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी में और चोटें लगने लगती हैं और टोपीबाज बोलता है कि ये सब क्या हो रहा है? और वो लड़की बोलती है ये सही नहीं हो रहा। अगर यही होता रहा तो जल्द ही इसकी बॉडी में खून की कमी हो जाएगी। और बोलती है चलो इसे बेड में लिटा दो। और मेन कैरेक्टर की बॉडी में बैंडेजेस एंड मेडिसिन लगाने लगते हैं और वो लड़की बोलती है जब तक उसकी चोटों से खून आना बंद रहेगा तब तक वो ठीक रहेगा। और टोपीबाज घबराकर बोलने लगता है क्या हीरो ठीक होंगे और वो कब होश में आएंगे? तभी हमारे मेन कैरेक्टर की कॉन्शियसनेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ शियर को कोई बोलता है कि यांग चुआन को रोकें। तभी यांग चुआन को दिखाया जाता है जहाँ वो यांग जुई के ऊपर रखे हुए ब्लेड को पकड़कर निकालने लगता है और बोलता है पता नहीं क्यों, जब से मैंने तुम्हें यहाँ देखा था तब से मैं तुम्हें यहाँ से निकालना चाहता था। तभी शेयर शॉक्ड हो जाती है और बोलती है नहीं, उसे मत निकालना। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उस ब्लेड को निकाल देता है और वहां की शील्ड टूट जाती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर लूना की सोल की तरफ जाने लगता है और बोलता है बहुत टाइम हो गया तुमसे ना मिले, पर मैं जानता था कि तुम जिंदा होगी। इस टाइम डेफिनेटली मैं तुम्हें बचा लूंगा और अब तुम्हें कुछ सहना नहीं होगा। और वो लूना की बॉडी को पकड़ने वाला होता है तभी शेयर बोलती है नहीं, उसे मत छूना। पर वो उसकी सोल को टच कर लेता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उस दिन, जिस दिन वो हाइड्रा मॉन्स्टर अपेयर हुआ था, उस दिन पहुंच जाता है और तब की मेमोरीज को देखने लगता है जहां उसका पास्ट वर्जन उस 9 हाइड्रा वाले मॉन्स्टर के सामने खड़ा होता है और यांग जुई को बचा रहा होता है और देखता है कि वही 9 हेड का मॉन्स्टर हमारे यांग चुआन पर हमला करने वाला होता है और यांग चुआन भी यांग जुई के सामने खड़ा होता है उसे बचाने के लिए। तभी यांग जुई इसके सामने आ जाती है और यांग चुआन को धक्का देकर वहां से हटा देती है और 9 हेडेड मॉन्स्टर उसे खाने वाला होता है। पर यांग जुई बोल रही होती है कि मैं किसी को मरते हुए नहीं देख सकती और वो यांग चुआन को थैंक यू बोलती है और बोलती है कि ये बुरा था कि हम इससे पहले नहीं मिले। और दिखाया जाता है कि यांग जुई पर वो मॉन्स्टर अटैक कर देता है और वो वहीं पर ही मरने लगती है। जिस पर यांग चुआन की बॉडी में रेड ऑरा निकलने लगता है जिसकी वजह से उसके आसपास के जानवर और बर्ड्स मरने लगते हैं और पेड़ कटने लगते हैं। और यांग चुआन गुस्से में आकर बोलता है इसे माफ नहीं किया जा सकता, मेरी यांग यूई को वापस करो। और वो बोलता है कि मैं उस इंसान को नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरे से मेरी लूना को छीन लिया। मैं तुम्हें मार दूंगा। और उसके हाथों में वो स्वॉर्ड आ जाती है जो उसकी कॉन्शियसनेस में यांग यूई के ऊपर थी
और वो बस एक स्लैश में उस 9 हेडेड हाइड्रा के मॉन्स्टर के 9 हेडों को काट देता है और फिर जाकर यांग जू को पकड़ लेता है और अपने हाथों में लेकर रोने लगता है। तभी वहाँ लाइट सी चमकने लगती है और ऑरा सा जमा होने लगता है, जो यांग जू के आसपास जमा होने लगता है। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है, क्या लूना की बॉडी रिवर ऑफ लाइट को अब्सॉर्ब कर रही है? और बोलने लगता है, लूना थोड़ा वेट करो, तुम अभी नहीं मर सकती। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। और रोने लगता है और बोलता है कि तुम पागल ने मेरे बचाने के लिए क्यों मुझे धक्का देकर क्यों मॉन्स्टर के सामने आ गई? और बोलता है कि मैं बहुत समय से जानता हूँ, अगर मैंने तुमसे पहले बात की होती तो तुम इस हालत में नहीं होती। और बोलता है, नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता। और वहाँ जो गोल्डन एनर्जी और लाइट जो होती है, उसे इन्हेल करने लगता है और उसे किस करके सोचता है, तुम्हें बचाने के लिए मैं अपनी लाइफ तक देने के लिए तैयार हूँ। फिर सीन प्रेज़ेंट में आता है और शियर बताती है, तुम्हारे ये सबसे लूना की सोल उसकी बॉडी में तो आ गई, पर उसकी विटैलिटी और लाइफ फोर्स चली गई और उसकी बॉडी में उसकी सोल के साथ तुम्हारी सोल भी एंटर हुई और तुम्हारी सोल पावरफुल लाइफ फोर्स के साथ इन्फ्यूज़्ड हो गई, पर तुम्हारी विटैलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उसकी बॉडी में तुम रिवाइव हो गए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर युआंग चान बोलता है, पर ये तो लूना की बॉडी है ना, तो हम कैसे उसे इस बॉडी में रिवाइव कर सकते हैं? देख रहे हो प्यार को, अगर वो रिवाइव होगी तो ये मर जाएगा, फिर भी उसे रिवाइव कर रहा है। तभी वहाँ वाटर के ड्रॉप्स और बबल दिखाए जाते हैं, जिस पर शियर बोलती है, जो वाटर है वो लूना के इमोशन और मेमोरीज को दिखाते हैं, पर तुम देख सकते हो ये मेल्ट और स्प्लिट हो रहे हैं क्योंकि तुम्हारी लाइफ फोर्स बहुत ज़्यादा है। तुम्हें उससे दूर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर फिर से तुमने उसे टच किया तो वो मारी जाएगी। वो बताती है कि हमारी सोल वाटर जैसी होती है और हमारी बॉडी एक कंटेनर जैसी, और एक कंटेनर में 2 ड्रॉपलेट्स साथ में नहीं रह सकती। अगर 2 ड्रॉप्स एक कंटेनर में रहती हैं तो वो कोलाइड होंगी, ब्लेंड होंगी, पर लास्ट में लिटिल ड्रॉप बिगर ड्रॉप के द्वारा निगल ली जाएगी। अगर तुम फिर से उसे टच करते हो तो उसकी लिटिल लाइफ फोर्स तुम्हारे ओशियन जैसे लाइफ फोर्स के द्वारा निगल ली जाएगी और वो सही में मारी जाएगी और उसे मिलेगी वो डेथ जिसमें उसकी एग्जिस्टेंस पूरे यूनिवर्स से मिट जाएगी और तुम कह सकते हो कि वो इनफाइनाइट अनकॉन्शियसनेस के ओशन में एक ड्रॉप जैसे गायब हो जाएगी। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि वो ऐसे लूना को नहीं मरने दे सकता। पूछता है कि हम उसे कैसे बचा सकते हैं? तो वो बोलती है कि उसे फिर से फ्रीज़ करो जब तक उसका एज़र बिल्ड ना हो जाए। मतलब वो जैसे फ्रीज़ थी ना लाइट के पास, काँटों के अंदर लूना, तो वापस वही करने को बोल रही होती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, तो इसमें क्या फ़र्क है? तुम तो पहले जैसी चीज़ों को बोल रही हो। तभी शेयर बोलती है, अच्छा, फिर तो तुम मार डालो आर्क बाइशॉप को। और यहीं हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम कंटिन्यू करेंगे इस स्टोरी को। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें वीडियो को एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।